आकर के लोगों ने बृहस्पति जी से प्रार्थना किया देवताओं ने। बृहस्पति ने कहा कि हम भजन करें कि तुम्हारा गुरु बन करके बवाल करो। बोले महाराज ब्रह्मा जी बताए हैं, नारायण के राय से आया हूं। अपने से बड़ा ब्रह्मा नारायण को मान करके विष्णु मुनि आए और देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिए। नारायण कवच का उपदेश दिए। अब देवता लोग प्रबल हो गए, दैत्यों को मार करके फेंक दिए, राज्य करने लगे। अब बृहस्पति जी के राय से हमेशा सत्कर्म करने लगे। अरे विष्णु मुनि के राय से। अब एक काल की घटना ऐसी है कि तुष्टा ऋषि में एक कमी थी विष्णु मुनि में। इनके पिता तो ऋषि थे, लेकिन इनकी माता शुक्राचार्य की नहीं थी। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु थे, इसलिए दैत्यों को ही अपना मामा मानते थे। तो शास्त्र में सब मरी माता सर्वदेवमय पिता, माता का सेवा कर लिया तो सब तीर्थ कर लिया, पिता का सेवा कर लिया तो सब देवताओं का सेवा कर लिया। लेकिन मां में एक शब्द है और मां में दो शब्द है, इसलिए मामा और सम्मानित होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये विचार करते थे कि दैत्यों का भी कल्याण हो। तो दो मंत्र देवताओं की तरफ से बोलते थे। एक मंत्र ओम बलये नमः, पहले धीरे धीरे बोले, बाद में बोलते बोलते आदत भूल गई, जोर से बोलना शुरू किया। इंद्र ने कहा महाराज आप हमारे गुरु हो, क्या कर रहे हो, संभल करके काम करो। हाँ आप गुरु हो गया। लेकिन फिर मंत्र बोलना प्रारंभ किए, फिर भूल गए, फिर जोर से बोल दिए। तो आपत्ति ही में तो क्षमा का क्षमा शब्द है। हम कहने का तात्पर्य आपसे कमजोर है, तो आप जो कुछ कह लो तो हम क्षमा थोड़ा किए। वो तो हमारे ऊपर एक परेशानी थी। क्षमा तो तब है जब आप लोग पटकने लायक हो, आप गाली दीजिए हम क्षमा कर रहे हैं। इंद्र की आंख लाल लाल हो गई, क्रोध पाप कर मुंह उठा करके कहने का तात्पर्य फर्क विष्णु मुनि का वध कर दिया। अब विष्णु मुनि का वध हो गया कि हे ब्रह्म हत्या लग गई। भाग करके जा करके सरोवर में छिपे। देवताओं ने फिर यज्ञ कराना प्रारंभ किया और उसके बाद यज्ञ के अंत में इनका जो पाप लगा हुआ था 4 भाग में बांटा गया। एक भाग पृथ्वी को दिया गया, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा गड्ढा खोद दीजिए और उस मट्टी को निकाल करके फिर डालिए तो थोड़ा कम रह जाएगा, थोड़ा ऊपर होना चाहिए। उत्पाद के रूप में दिखाई देता है। जो तमाम ऊसर दिखाई देते हैं जहां कुछ नहीं जमता है, ये पाप के रूप में दिखाई देता है। दूसरा भाग इन्होंने जल को दे दिया। जल की गंगा सरजू पवित्र नदियों में स्नान करना तो पुण्य है, लेकिन स्नान करने के लिए जाइए, अगर छाया उस पर काई हो तो उसको हटा दीजिए, न करो।
फेना में स्नान कर लिए आप, तो इसका मतलब यह कि आपका स्नान व्यर्थ हो गया। दूसरा भाग जल को दिए, तीसरा भाग वृक्षों को दे दिए, यानी वृक्ष के ऊपर कुल्हाड़ी मारिए, जो गोद के रूप में निकलेगा वो पाप के रूप में है। और चौथा भाग देवियों को दिया कि पतिव्रता देवी हो, साध्वी हो, उसके अंदर कोई कमी न हो, लेकिन महीने में 3 दिन अशुद्ध रहती है। 3 दिन उसका छाया काटना साथ निषेध है। उसके हाथ का भोजन लेना एक पाप बताया गया है। 4 भाग में बांट दी है। इंद्र फिर सिंहासन पर बैठे। अब बुद्ध जी ने बताया कि क्रोध को क्षमा से शांत करो, और क्रोध के बाद यदि क्रोध करते हो तो और अपराध बढ़ता है। अब विश्व मुनि ने विचार किया, हमारे लड़के को गुरु बना करके ले गए, उसके अंदर कमी थी तो वापस कर दिए होते, लेकिन वध कर दिए। तो ऐसा क्यों न कर दे कि इंद्र का बल करा दे। इसलिए क्रोध में उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। नारायण की कृपा जाको राखे साइया मार्ग सकती है को, इससे थोड़ा सा मंत्र में त्रुटि हो गई। कोई बलवान देवता के अलावा एक राक्षस पर्वताकार, और प्रणाम करके कहा, पिताजी आज्ञा। बोले बेटा, तुम्हारे भाई को गुरु बना करके ले गया था और उसका वध कर दिया। तो अगर ताकत हो तो इंद्र को थोड़ा नीचा दिखाओ। प्रणाम किया, बोला अभी आप देखिएगा। वृत्तासुर त्रिशूल लेकर के दौड़ा, और जब यहां करके इंद्र को नकारा कि द्वंद युद्धा प्रहलाद से हुई, इंद्र वृत्तासुर के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब वृत्तासुर इंद्रलोक से लगाया भूमंडल तक राज्य करना शुरू किया, लेकिन देवता और राक्षस में ही अंतर है। जो शास्त्र के अनुकूल कर काम वो देवता है, और जो शास्त्र के खिलाफ काम करे वही दानव है। अब इसकी जब विजय हो गई तो तमाम उपद्रव करना शुरू किया। इंद्रलोक के ऊपर कब्जा तो हो गया, लेकिन जब कोई बल कर रहा किया, साधु महात्माओं को कष्ट देने लगा। लोगों ने नारायण से कहा, नारायण ने कहा कि भाई यज्ञ से पैदा हुआ है तो कोई उसकी मृत्यु, या तो यज्ञ से कोई काम किया जाए, या कोई महात्मा अपने को बलिदान का तब मर सकता है। तो बोले महाराज कोई संत बताइए। बोले बिहार प्रांत में एक बड़े अच्छे संत हैं जिनका नाम दधीची है। वो बड़ी हड्डी दे रहे, उससे अस्त्र बनाएगा तो कई तो मर जाएगा। देवता तो नाम जिनका देवता है, लेकिन जो स्वामी जी ने कहा जन्म के स्वार्थी है। आए देव सदा के स्वार्थी, वचन कहे जन परमार्थी। ऊपर से कुछ और है। देवता लोग पहुंचे, भिक्षाम दे भिक्षाम दे। अरे बोले आप लोग परिचय दीजिए कौन हो। उन्होंने कहा कि महाराज जी हम देवराज इंद्र हैं, हमारे सहयोगी देवता लोग हैं।
क्या चाहिए? महाराज जी, हम लोग बड़े आपत्ति में हैं और हमारी आपत्ति चाहे तो आप दूर कर सकते हैं। बोले हमारे लायक कोई सेवा बताओ। बोले अपने हड्डी दे दीजिए तब वो दैत्य मर सकता है। बड़ा जो ठठा करके हंसे। बोले काया कष्ट न बल्लभा, शरीर किसको प्रिय नहीं है। किसी से कुछ मांगना चाहिए तो सोच विचार करके मांगना चाहिए भैया, कि क्या मांगे हो। देवताओं ने कहा नारायण के इच्छा से मांगा हो, उनके आज्ञा से। तो बोले जब नारायण की इच्छा है तो चाहते कोई ले सकते थे, हम तैयार हैं। अब इनके शरीर पर समाधि जो हो गए, शरीर पर नमक छिड़का गया, गहुए काटना प्रारंभ की, हड्डी निकली, विश्वकर्मा ने उसे वज्र बनाया और वज्र को लेकर के देवराज ने नर्मदा के नदी के किनारे पर आकर के ललकारे कुत्ता तो यहाँ से लड़ पड़े। वृत्तासुर का सौभाग्य की बात है, एक तो तुम बुद्धू ही हो, इसको गुरु बनाए कबल कर दिया, और दूसरा धर्मद्रोही हो, धर्म का कहता काकी हो। भला आज हमारे सामने आई तो हमारा सौभाग्य है तो भला लड़ने के लिए तो आ गए। तब तक वृत्तासुर देखता है तो वज्र में ठाकुर जी को देखता है। अब भगवान को देखा तो इसको वैराग्य पैदा हो गया। बोले अहम हरे तो पादैकमूल दासानुदासा भविता भूय मनस्मरेता सुपदे गुणास्ते गिरीतवा कर्म करो उपाय न पारमेष्ठम न महेदधिक्रयम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योग्य सिद्धिर पुनर्भवम् वा। हे प्रभु, हम हरे तो दासैक मूलो दासानुदासा, अगर आपका हम दास बनने लायक न हो तो दास का दास बना दीजिए। तो तारीफ इस बात की होती है कि दास के दास अगर बन जाएंगे तो जिस महात्मा का पहुंच आज तक होगा उसका पैर पा जाएंगे। तो आप आजमाइए जरा सा, बिजली किसी को मार दिया है, दौड़ करके आदमी पकड़ लिया तो उसको भी लग जाएगा, और उसे बचाने वाला दौड़ा पकड़ा तो उसको भी लग जाएगा, उतना कर लिया। दास बनने लायक न हो तो अपने दास का दास बना लीजिए, और बाड़ी से आपका गुणानुवाद गावे, मन से आपका स्मरण करें, हाथ से सेवा करें। न पारमेष्ठम न महेदधिक्रयम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योग्य सिद्धिर पुनर्भवम् वा मया पितात्मा क्षतिमद विनान्यता। प्रभु, हम ब्रह्म पद को नहीं चाहते हैं, चक्रवर्ती पद को नहीं चाहते हैं, पाताल के राज्य को नहीं चाहता। हम आपके कृपा का विरह चाहता हूं, आपका हमेशा विरह बना रहे। गौरांग महाप्रभु के पास कोई पहुंचा, एक सेठ, तो कहा महाराज 100 विद्वानों को भोजन करा दीजिए। तो उन्होंने कहा एक संत का कराओ। तो कहा महाराज 100 संत का भोजन करा दीजिए। तो उन्होंने कहा एक विनयी संत का भोजन करा
तो कहे महाराज 100 रुपये रहिया कर दीजिए। अरे ऐसे बोले भैया कहाँ से करेंगे, वो 400 वर्ष के बीच में एक आधा होवे करते हैं, तो कहाँ से लाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा प्रभु आपका विरह मैं चाहता हूं। विरह कैसा चाहते हो? बोले अजात पक्षा अजात पक्ष यो मातरा खगा संजय जथावा सतरा सुधार। जैसे गौ का बछड़ा छोटा सा हो, माता गौ चरने के लिए चली गई हो, अपने माँ के लिए तरसता। जैसे एक स्त्री का पति परदेश में चला गया, अपने पति के लिए तरसती। जैसे गौ चरने के लिए चले जाते हैं, बछड़ा अपने माँ के लिए तरसता है। हे नारायण आपका हम बराबर स्मरण करें। और ये प्रार्थनाओं है, हम ही नहीं चाहते हैं कि राक्षस से देवता हो जाए, पीत हो जा, फटिंग हो जा, जो भी हो जा, लेकिन हम हरे तो पादई को मूंगा दासान दासा भवता, आपके दासों का दास हो रहा है, हमेशा आप पे हमारा मन लगा रहा है। अब जो अष्ट बना हुआ है वज्र, उसमें ठाकुर जी का दर्शन करना है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आसुरी और जगह का इंद्र सावधान, जब तक इंद्र संभला तब तक उठा करके ऐसा अर्थ चलाया कि इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया। हालांकि शास्त्र में निषेध है कि जो अस्त्र गिर जाते उसका प्रयोग किया जाए, इसलिए इंद्र लज्जित खड़े हैं। वृत्तासुर ने कहा इंद्र लज्जित मत हो, न तुम्हारी क्षमता हमें मारने का, लेकिन हमारे लिए एक महात्मा कुर्बान हो गया है। गीता जस्तो पाठे न गोविंद कीर्तनाथ साधु दर्शन मात्र गीता रामायण का जो पाठ किया जाता है, भगवान का कीर्तन किया जाता है, एक महात्मा का दर्शन हो जाए तो 1 करोड़ तीर्थ का फल है। अब परिणाम एक निकलता है, यह आकार मच गया। लेकिन चूंकि इंद्र नारायण कवच को जानता था और हाथ में वज्र था, वज्र सहित निकल गया था। अब उन्होंने नारायण कवच का पाठ करते करते वज्र से उसके पेट का छेदन किया, बाहर आया, फिर ललकारा, वृत्तासुर मुंह करके खाने के लिए दौड़ा। तब तक इंद्र ने वज्र से उसके सर को काट दिया। जब काट दिया तो नारायण का अस्मरण करके, यानी कोई भक्त भगवान का नाम लेकर के मर जा तो बड़ी प्रसन्नता नहीं है, लेकिन दुष्ट जो भगवान का नाम लेकर के मर जाओ प्रसन्नता का बात है। रामानुज पुण्य राम कही अस
कही छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी अकांगद हनुमान। मेघनाथ मरती बार लक्ष्मण जी का नाम रामानुज पहले लिया, बाद में भगवान का नाम लिया, रामानुज राम कर। यानी कहने वाला लक्ष्मण जी जीवाचार है, गुरु का वंदना पहले होना चाहिए, नारायण का वंदना बल्कि बाद में हो। उन्होंने कहा आपके माता को धन्यवाद है कि आसुरी विद्या में पल करके और मरती बार भगवान का नाम लिए। इंद्र ने कहा अहो दानव धन्योसी, दानव तुम्हें धन्यवाद है, तुम्हारी मरती बार ऐसी मृत्यु हो गई। तब राजा ने कहा कि महाराज ये वृत्तासुर था तो सुखदेव जी गदगद हो गए। धन्य है राजन, आप बिल्कुल सही हो सकते। ये प्राचीन काल का अगले जन्म का, लेकिन उधर पढ़ेंगे तो देर होगा। अंत में चित्रकेतु नाम का राजा उतरता है। चित्रकेतु नाम के राजा के पास हजारों पत्नियां थी, बल्कि लाखों मान लीजिए, क्योंकि पूरा बताने पर एक भ्रम पैदा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि बड़ा लंबा साम्राज्य, हजारों पत्नियां, लेकिन संतान नहीं। गृहस्थाश्रम में अगर संतान न हो तो गृहस्थाश्रम अधूरा माना जाता है। लड़की लड़का से संबंध नहीं है, लेकिन संतान से मतलब है। लड़का पैदा होगा तो एक भक्त होगा तो 21 पीढ़ी का उद्धार करेगा, और लड़की अगर भक्ता हो गई तो 7 पीढ़ी नैहर का, 7 पीढ़ी सासुर का, 14 पीढ़ी का उद्धार करेगी, असास पर अपने खानदान का। जनक जी रामायण में बोलते हैं कि पुत्री पवित्र किया कुल बेटी तुमने दोनों खानदान को पवित्र कर। अब चित्रकेतु का उम्र ढलने लगी, बड़ी चिंता